हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रदुम कुमार और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि पाइथन में कैसे मैथ मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं और मैथ के सारे कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम समझेंगे कि पाइथन में जो मैक्स है, मीन है, एबीएस है, पावर है, ठीक है, उसके अलावा है जैसे कि स्क्वायर है, सेल है और फ्लोर है और साथ में पाई है। ये सारे मॉड्यूल्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसके लिए एक फाइल, ठीक है। और फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट, कंट्रोल एन करेंगे तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देगा, तो पाइथन हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पाइथन सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम कोड लिख देंगे, मैथ इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, मैथ। इसको पहले सेव कर देते हैं ताकि जो इसी के नाम से सेव हो जाएगा, मैथ डॉट पी वाई। ठीक है, अब इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब इस बात को ध्यान दें कि ये मैथ इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो दे रहा है मैथ मैथ इज नॉट एक्सेप्टेड। तो इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये नेम सेम दे रहा है, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, F2 एस देता हूँ, मैथ। ठीक है, ये हो गया। अब मैथ इंपोर्ट हो गया, अब कोई एरर नहीं दे रहा, आप देख रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इंपोर्ट एज एम ए दे दे रहा हूँ, एज एम ए। ये भाई ध्यान दीजिएगा कि एज मैथ एज एम ए हो गया, तो अब ये जैसा है सेम ये ऐसा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दें। तो अब इसमें हम एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एल आई बनाते हैं और जिसमें पास करेंगे 5 4 6 7 एंड ये हो गया 10। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है क्या, हमें यहाँ पे ये प्रिंट करना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, हमें जानना है मैक्स। ठीक है, मैक्स में पास कर देंगे एल आई को। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम प्रिंट करके देख रहे हैं, यहाँ से ये हट नहीं रहा ऑटोमेटिक। तो इसमें आप देखेंगे 10 नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर वाला पास करेंगे, प्रिंट। ठीक है, सॉरी, मिन। अब हम पास कर देंगे यहाँ पे फिर एल आई को, एल आई यानी ये वाली लिस्ट। ठीक है, तो इस लिस्ट को जब पास कर देंगे तो हम देखेंगे फिर यहाँ पे आंसर हमें मिल रहा है 4। ठीक है, और पहले वाले में आंसर हमें 10 मिल रहा था, अब देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ठीक है, अब सेकेंड में देख रहे होंगे तो 10 और 4 दोनों आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि हमें इसमें फंक्शन में क्या, इसका क्या उपयोग है। जैसे कि अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं, उसमें सबसे हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमें होता है ना कि डबल ग्रेटर देन लगाना पड़ता है या फिर ग्रेटर देन कैसे ऐसे करके फंक्शन लिखना पड़ता है। पर हमें एकदम सिंपल सा करना होगा कि लिस्ट बनानी होगी, उसमें से सबसे बड़ा नंबर वाले को पास कर देगा खुद ये मैक्स वाला। तो हमें ये पाइथन इनबिल्ट दे रहा है। मैथ का मॉड्यूल तो वैसे सब में मिलता है, पर हमें ये पाइथन में कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो बने बनाए मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीज़ों को आप चाहें तो एकदम इजीली तरीके से पाइथन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, आपको ये नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एबीएस देखते हैं, एबीएस। तो मैं इसको अभी सभी को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया, हैश से कमेंट आउट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एबीएस का यूज करता हूँ। ठीक है, एबीएस। ठीक है, एबीएस। अब इसके लिए मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट फंक्शन में यूज करूंगा एबीएस का। तो मैथ डॉट एबीएस होगा। ठीक है, एबीएस डायरेक्ट मिल रहा है। अब ये भी समझ सकते हैं, मैथ डॉट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ए। ठीक है, नीचे अवेलेबल है एम ए डॉट एबीएस। ठीक है,
यहाँ पे अवेलेबल है। मैथ डॉट abs लिखेंगे और -7.25, ठीक है। -7.25 अगर हम लिखते हैं तो हम देखेंगे कि ये वाला आंसर माइनस में है, पर हम इसे करेंगे तो ये हमें प्लस में मिलेगा। एम ए डॉट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट अवेलेबल है, इसलिए ऐसे मैं यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 7.25 दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको ऑब्सोल्यूट नंबर बना के देगा। ऑब्सोल्यूट का मतलब इसे रियल नंबर जैसा देगा, नेगेटिव नंबर जैसा नहीं देगा, पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको इसके बाद हम देखते हैं इसका पावर वाला सिस्टम। जैसे पावर अगर हम निकालना होगा, ठीक है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और जब कमेंट आउट करके इसके बाद पावर वाला हम ट्राई करेंगे तो पावर वाले के लिए इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट ले लेंगे num1 num या फिर मेन nu mb इज इक्वल इंट इनपुट। तो इनपुट को ध्यान दें, इनपुट हमने इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि हम जब भी कंसोल में कोई भी इनपुट लिखते हैं तो वो उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है तो हमें इंटीजर में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो कन्वर्ट आप अगर जो कोई पुरानी लैंग्वेज पढ़ेंगे जैसे सी पढ़ेंगे, या फिर जैसे कि आप सी के साथ साथ जैसे कि सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और डार्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें भी अभी तक ये प्रॉब्लम अवेलेबल है, ठीक है, कि आप डायरेक्ट नंबर इनपुट नहीं ले सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको आज भी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बाद सेकंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे सेकंड नंबर लेंगे, SENUMB इज इक्वल इंट इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है, करेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इसे हटा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसे हटा देते हैं। अब एक बात का ध्यान दें कि अगर हमें डबल कोटेशन लेना हो, या सिंगल कोटेशन लेके लिखना हो, तो हम पहले स्लैश लगा देंगे, ठीक है, और डबल कोटेशन ऐसे पास कर देंगे तो ये इसको गलत नहीं करेगा, इसको सही कर देगा, मतलब इसको प्रिंट कर पाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अभी फर्स्ट नंबर आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर को हम किसी टाइप का नंबर दे रहा है। अब देखेंगे तो यहाँ पे स्लैश और सिंगल कोटेशन आ रहा है। अगर सिंगल कोटेशन आ रहा है तो हमारा यही काम था अभी इसको यूज करना, ठीक है, हम लोग वो काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर में इसका पावर प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, पावर ले लेंगे POW, ठीक है, इसका सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स को ध्यान दें और दो पैरामीटर पास करेंगे, MA नंबर, मेन नंबर, ठीक है, और सेकेंड वाला जो नंबर है CSE नंबर, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे वापस से, ठीक है। पहला नंबर हम देंगे 2 और दूसरा नंबर देंगे 3। इसका क्यूब निकलता है तो 8 होता है, ठीक है, 8 हो गया। अब 4 का रन करके देखेंगे, 4 का पावर 4 लेंगे, सॉरी, 4 का पावर 4 करेंगे तो 4 का पावर 256 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग आप चाहें तो पावर निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। अदरवाइज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बनाया था सेकेंड या थर्ड प्रोग्राम में एक्सपोनेंट वाला, जब हमने डबल गुणा कर दिया था दोनों का एक ही साथ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके बना दे रहे हैं, ऐसे एक्सपोनेंशियल बना के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। तो 2 ऐसे कर देंगे और 2 कर देंगे तो ये इसका स्क्वायर निकाल के दिखा, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट नहीं दे रहा है क्योंकि हम पावर पास कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं दे रहा है। 2 का पावर अगर करते हैं तो ऐसे हमें डायरेक्ट 2 का करना पड़ेगा, तो इसे डायरेक्ट 2 का 2 एक्सपोनेंशियल कर देंगे। तो अब हम देखेंगे तो ऐसे इसका हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे वही मैं पावर वाली इसका 2 का पावर अगर निकालने के लिए ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो 2 का 2 कर देंगे, तो अब ये इसका 2 का पावर 2 निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये मेथड भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे इसके बाद स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर का देखेंगे। जैसे कि हम समझे पहले हमें हमने कोई स्क्वायर एरिया मिल गई है, हमें कोई एरिया मिल गई है। ठीक है, अब उसका हमने कोई जानना है कि इस स्क्वायर का एक किसी लेंथ का क्या मतलब लेंथ की क्या लंबाई है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल मैथ डॉट, ठीक है, एम ए डॉट कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे हम नंबर 64 देते हैं, 64 देंगे और उसके बाद प्रिंट कर देंगे एक्स को, तो हम इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर जब प्राप्त करेंगे तो हमें आंसर में प्राप्त होगा 8। ठीक है, 8.0। अब इसका बात का ध्यान दें, कभी और क्वेश्चन में पूछता है कि हम अगर इसमें भाग देते हैं तो ये क्या जीरो आएगा। जैसे इसका एक बार दिया था क्वेश्चन में एक्स बराबर, ठीक है, 3 सॉरी 9 मॉड 3, ये वाला सिंटेक्स दे रखा था और हमें दे रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। तो कई लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट 3 दे दिया था, सिलेक्ट कर दिया था। वो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि 3.0 आएगा जब ये वाला लगेगा, ये वाला सिंगल सिंटेक्स लगेगा, मतलब फ्लोर डिवीजन न लगेगा, सिंगल डिवीजन लगेगा। अगर यही मैं ऐसे कर दूंगा तो ये फ्लोर डिवीजन होगा, उस फ्लोर डिवीजन में आपको सिंगल 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सिंगल 3 मिलेगा फ्लोर डिवीजन में, आपको कभी भी सिंगल 3 देखने को मिलेगा। और अगर यही आप सिर्फ डिवीजन करेंगे तो आपको देखेंगे कि जीरो आ जाएगा क्योंकि ये फ्लोट नंबर हो चुका है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी ध्यान दे क्योंकि ये क्वेश्चन अगली बार आया था तो कई लड़कों ने गलत किया था। ठीक है, अब सेल देखते हैं। ठीक है, अब हम सेल देखेंगे CEIL। ठीक है, मैथ डॉट सेल, तो यहाँ पे अवेलेबल है MA के नाम से, तो MA के नाम से मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पास करता हूँ 1.4। ठीक है, 1.4 अगर हम इससे पास करते हैं तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 आ रहा है। 2 आ रहा है क्योंकि ये जो है इसको रिटर्न कर रहा है कि ये इसके करीब है। ठीक है, राउंड नियरेस्ट वैल्यू, तो ये 2 के करीब माना जाएगा। ठीक है, और यही हम अगर जो इसको सेकेंड वाले को बनाते हैं, b इज इक्वल एम ए